तो नमस्कार साथियों, एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता ही है, लेवल 6 और लेवल 4 की एग्ज़ाम लग चुकी है और उसकी आंसर की भी आ गई। तो मैंने आंसर की देखने के बाद मेरे को कुछ लग रहा है कि कुछ 4-5% ऐसे थे जिनको मैं कर सकता था अटैम्प्ट, लेकिन कुछ टाइम मैनेजमेंट और जो माइंड प्रेशर के कारण वो क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो और मैंने उसके अलावा क्या क्या गलती की थी एग्ज़ाम हॉल में, तो वो गलतियाँ आप नहीं कर सको अगले लेवल में और मैं भी नहीं कर सकूँ। तो मैंने वो आपको मैं बताने वाला हूँ और पर्सन भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार के पर्सन में मेरा टाइम ज़्यादा ख़राब हो गया और उसकी वजह से जो सिंपल पर्सन थे वो भी नहीं कर पाया। तो चलते हैं, फिर मैं पहला क्वेश्चन ही दिखाता हूँ आपको कि कौन सा जिसमें मेरा टाइम ख़राब हो गया। उसमें आंसर तो आ गया। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, कुछ डाटा दे रखा है और उसका माध्य दे रखा है और दो डाटा है उसको गायब कर रखा है। ठीक है, इसी प्रकार एक डेटा है उसका बहुलक दे रखा है, तो वहाँ भी डाटा गायब कर रखा है। तो जो दोनों डाटा गायब है उन दोनों को निकाल कर उनका अंतर ज्ञात करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर भी आ गया, मैं करके भी आया था। लेकिन ये गलती हुई कि इसमें जो कैलकुलेशन करने में थोड़ा गलती हो गई, तो इसका आंसर वो 2 बार क्वेश्चन को 2 बार सोल्व करने पर आया। तो यहाँ पर जहाँ पर 30 सेकंड या 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है, वहाँ पर मेरे को इसमें 2 मिनट खराब हो गए। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए वर्त का क्षेत्रफल और वर्त की परिधि का। तो इसका मैं आंसर करके आया हूँ, लेकिन वही है कि इसको 2 बार किया क्योंकि कुछ कैलकुलेशन गलती हो गई, मिस्टेक थोड़ा सा, उसी के कारण 2 बार करना पड़ा। तो इसमें वही 2 से ढाई मिनट खराब हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल साधारण ब्याज का सिंपल प्रश्न था। इसमें ज़्यादा यदि बेसिक से भी करेंगे तो 1 मिनट लग जाएगा। लेकिन वही है कि क्वेश्चन को यहाँ पर इसमें 2 वर्ष दे रखे हैं कि 2 वर्ष का ब्याज है। मैंने 2 वर्ष पढ़ा नहीं और यहाँ पर 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष पढ़ लिया, तो वही है, मिसमैच हो गया। फिर आंसर फिर से क्वेश्चन किया तो वही है, दो बार क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना पड़ा। तो 3-4 मिनट खराब ऐसे हो गए। तो आंसर तो आ गए लेकिन टाइम तो ख़राब हो गया ना। तो ऐसे आपको भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को थोड़ा माइंड पे प्रेशर नहीं लेना है और आराम से करना है। अब ये क्वेश्चन है आगे ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अब यदि अब मेरा क्या है, ज्योमेट्री थोड़ा कमज़ोर था, त्रिकोणमिति ज्योमेट्री दोनों कमज़ोर था, तो क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या थोड़ा प्रेशर रहता है ना। तो आपको यदि कोई टॉपिक है जो कमज़ोर है ना, तो उस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट मत कीजिए और उस क्वेश्चन को आप अंत में अटैम्प्ट कीजिए। अब इस क्वेश्चन को मैंने अटैम्प्ट किया, इसको आधा सोल्व कर दिया, लेकिन आधा सोल्व करने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसको ऐसे 1 से 2 मिनट खराब हो गए। ये अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का था, और इसमें भी वही है, क्वेश्चन को आधा सोल्व कर दिया और उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब क्या है, को टॉपिक जो थोड़ा कमज़ोर था इसलिए वो आधा सोल्व हो गया, फिर समझ नहीं आ रहा था, ऐसे 2 मिनट इसमें ख़राब हो गए। और क्वेश्चन भी, और फिर माइंड और ख़राब हो जाता है जब क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। तो ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन था या ये समय कार्य का था। अब इसमें क्या गलती हुई, इसमें आंसर आ गया, क्वेश्चन भी सही करके आया हूँ मैं, लेकिन इसमें ऑप्शन देखेंगे हम 11, 12, 13, लगभग सभी ऑप्शन एक एक का अंतर आ रहा है। तो इसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई डाटा की, तो वही पहले मेरे ऑप्शन नंबर ये आ रहा था 4 ही आ रहा था, लेकिन जो 8/23 है ना, इसकी जगह 5/23 आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को 2 बार करना पड़ा, फिर वही 2-3 मिनट खराब हो गए। तो इस प्रकार की गलती ज़्यादा हुई मेरे कि क्वेश्चन को मैं 2 बार कर रहा हूँ अटैम्प्ट, वैसे कुछ थोड़ी सी मिस्टेक के कारण। ये अगला क्वेश्चन है, ये शंकु का क्वेश्चन था। एक शंकु है अर्धगोले के ऊपर रखा है। अब इसमें क्या है, इसमें वो पेंट उसको ऊपर से, यानी वक्र पृष्ठ का जो वक्र पृष्ठ है उसको पेंट कर रहा था, लेकिन मैं क्वेश्चन में वक्र पर वो समझ नहीं आ रहा और उसका आयतन निकाल रहा था, बार बार आयतन का सूत्र लगा रहा था। तो ये से क्वेश्चन में आंसर नहीं आया, छोड़ा है फिर क्वेश्चन को। ये चक्रवृद्धि ब्याज का था, ये भी कुछ बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पर पीडीएफ देख के आंसर की देखने के बाद किया तो बिल्कुल हो गया, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ, वही प्रेशर था वहाँ पर। ये क्वेश्चन था वो समझ नहीं आया था, ये नहीं किया मैंने। ये फिर शंकु का क्वेश्चन है, इसमें भी वही शंकु का वक्र पृष्ठ है, उसको बनाने के लिए कितने जो पैसे लगेंगे, लागत कितनी आ रही है। तो इसमें भी वही मैं आयतन का फॉर्मूला लगा रहा था, लेकिन इसमें वही पूछा है वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाना था,
इस प्रकार ये क्वेश्चन भी नहीं कर गया, छोड़ा यहाँ। अब ये क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिंपल था, आराम से कर देता था, कुछ भी नहीं, इसमें एक लाइन का भी वो नहीं है, एक लाइन भी नहीं लगेगी मतलब क्वेश्चन को करने में, यूँ ही आंसर आ रहा है। इसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल इसमें लगभग निकटतम मान ज्ञात करना था। अब इसको मैं वही है, आधा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, उसके बाद कुछ समझ नहीं आया और वही माइंड पे प्रेशर ले लिया, फिर ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुए, उनमें ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो ये प्रकार से क्वेश्चन है जो इनमें प्रॉब्लम हो रही थी। कि क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार से पूछ रखे थे कि उनका मंथ पूछ रखा, जैसे जेल पर्यटन योजना है। अब इसका मालूम था कि ये महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की है, लेकिन ये मालूम नहीं रहा कि ये जनवरी में की है, अगस्त में की है, कब की है। तो इसी प्रकार से करंट के क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लॉजिक दे रखा था, मतलब लैंग्वेज अच्छी दे रखी थी। एक ये क्वेश्चन है जो इसको पढ़ने में गलती हो गई, मतलब क्वेश्चन को पढ़ने में ही गलती हो गई, यहाँ पर आंसर पढ़ने में गलती हो गई, इस प्रकार से को क्वेश्चन गलत किया। तो आपको क्या है कि एग्ज़ाम देते समय माइंड में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, क्वेश्चन को स्पीड से करना है और क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, जीके के क्वेश्चनों को। तो इस प्रकार से आप अगले लेवल में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अच्छे से नंबर ला सकते हो। तो आपको क्या है कि एक ही बात है, कैलकुलेशन अच्छी रखनी है और माइंड में प्रेशर नहीं लेना, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। मैं बता दूँगा मेरे जो 6 लेवल में कितने नंबर आ रहे हैं। वैसे मैंने पहले वीडियो बना दिया था, उसमें बता दिया था, फिर से बता देता हूँ एक बार। टोटल अटैम्प्ट मैंने 89 क्वेश्चन किए थे 120 में से, जहाँ पर 4 क्वेश्चन है वो जीके के रॉन्ग हो गए थे, मैथ के और रीजनिंग में पूरे सही थे। 100% एक्यूरेसी थी मैथ रीजनिंग की। तो इस प्रकार रो मार्क्स मेरे 83.66 बन रहे हैं। अब इसको मैं लगभग 5 से 6 नंबर और बढ़ा सकता था, लेकिन वही है कि हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, सही नहीं बैठा और ख़राब हो गया। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ मैं। और अब अगले लेवल की कैसे प्रकार से मैं तैयारी कर रहा हूँ वो उसके बारे में वीडियो बना दूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।